गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो फियर मैथ। आपका अपना चैनल जिसमें मैथ्स को रटवाया नहीं जाता, समझाया जाता है। जहां आपके मैथ के डर को खत्म किया जाता है, ना कि मैथ सिर्फ पढ़ाया जाता है। इसी उद्देश्य से जो मेरा चैनल बना है, जीरो फियर मैथ, आपके लिए लेके आया हूँ अलजेब्रा सीरीज 1 2 3 आप जरूर देखें। ये सीरीज 4 में आगे बढ़ते हैं हम। इस सीरीज का जो मेन पर्पस ये है कि अलजेब्रा के जो भी डाउट्स हैं आपके फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 to 10, ठीक है, सारे डाउट्स इसमें कवर होंगे। और छोटी-छोटी बातें जो गलतियाँ होती हैं हमारा, उन गलतियों को हम सुधार के आपको अलजेब्रा में 100% मार्क्स लाएँगे। ये वीडियो उनके लिए भी बेहतरीन होने वाला है जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, अचानक से पहले कभी पढ़ाई करी नहीं और अचानक से अलजेब्रा सामने आ जाता है एग्ज़ाम में, तो लगता है कहाँ से शुरू करूँ? तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अलजेब्रा सीरीज़ पार्ट 1 से शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे ही 15-20 वीडियो का सीरीज़ आएगा, अलजेब्रा आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा और आपको इसमें कोई फ़ियर नहीं होगा। तो आज की सीरीज़ हम बात करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अलजेब्रा सीरीज का। इसका ऑपरेशन आपको बहुत जगह मिलेगा, इवन जब रीजनिंग्स, न्यूमेरिकल्स, इवन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं हर जगह आपको ये जो फॉर्मूला है डेफिनेटली अच्छा काम करके देगा। तो इस फॉर्मूला का बेस, बैकग्राउंड कैसे काम करता है, ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फॉर्मूला का पीएचडी। आप हम मिलके इस फॉर्मूला को इतना ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाएँगे कि कहीं भी ज़रूरत पड़े इसको फट से यूज़ करके हम मैथ्स को सॉल्व कर पाएँगे। ज़ीरो फियर मैथ में मैं हमेशा बोलता हूँ फ़ॉर्मूलाओं को रटना नहीं है, उनको समझना है कि आप समझेंगे तो अपने आप आपको बहुत आसानी से सारे जवाब मिलेंगे। तो सबसे पहले ये फ़ॉर्मूला जो स्क्रीन पे लिखा था कुछ इस तरह से था, आप देखिए वीडियो में, स्क्रीन पे देखें अब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फ़ॉर्मूला होता है आपका। आपको सिखा दिया गया है ये बड़ी आसानी से, लेकिन कैसे हुआ इसको भी समझते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि इस फ़ॉर्मूला को याद करना है, बस ये फ़ॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो इस मल्टीप्लाई का ही रिज़ल्ट ये होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन जब भी लग गया किसी भी 2 टर्म्स के बीच में, इसका मतलब दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन, है ना? तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं इन टर्म को कि क्या ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यही आंसर मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा। तो पिछले सीरीज में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू मल्टीप्लाई विद डिफरेंट वेरिएबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ऑपरेशन छोटी क्लास में आप मल्टीप्लाई करने के लिए मिलता था तो ऐसे ही ऊपर नीचे करके लिख देते थे। तो देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई शुरू किए तो प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, आपको बहुत बार बताया गया है, फिर भी बताऊंगा। प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, और माइनस में माइनस यानी सेम, लाइक साइंस में हमेशा प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने में, और लाइक साइन में हमेशा माइनस रहता है। ये बार बार मैं बोलूंगा आपको, तब तक बोलूंगा जब तक आपको समझ में ही नहीं आ जाए कि हाँ ऐसा ही होता है। बी में बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर आपको पहले भी सिखाया हुआ है। माइनस ए में माइनस बी में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ए बी, ठीक है। उसके बाद ए में अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस ए बी। ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर जिसका प्लस नीचे आ जाएगा, प्लस ए बी और माइनस ए बी से ए बी घटा दे, कितना आएगा? जीरो हो जाएगा ना, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने देखा कि जब इस फॉर्मूला को हम प्रैक्टिकली सॉल्व किए तो हमारा आंसर यही आया। इसलिए हम कभी भी कोई भी फॉर्मेट है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम ले आते हैं उसको, हम कह सकते हैं कि इसका एक फैक्टराइजेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो चलिए आपने ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन लेंगे फैक्टराइजेशन का। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फैक्टराइज़, FACTORIZE, फैक्टराइज़ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन्स आए तो आप देखेंगे इसको ध्यान से कि इसका तो स्क्वायर है लेकिन 9 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 को 3 टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं तो 9 आता है। तो आप देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर
-3 का होल स्क्वायर। मैथ्स में तो टर्म को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम 9 लिखें या 3 का स्क्वायर लिखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब देखिए आपको इस फ़ॉर्मूला के फ़ॉर्म में आ गया, इसको a को अगर हम x मान लें और 3 को अगर हम b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फ़ॉर्म में आ गया इक्वेशन ना। तो अभी हमने क्या सीखा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो इसमें a क्या है? a इज़ x और b कितना है? b इज़ इक्वल टू 3। तो इसका फैक्टराइज़ेशन हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। ये हमारा आराम से फैक्टराइज़ेशन निकल के आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। अब मेरी बातों पे भरोसा नहीं करना है, खुद भी सोचना है, क्या x प्लस 3 में x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा? चलिए देखते हैं, क्योंकि मैथ्स रेसिप्रोकल काम करता है। अगर कोई चीज़ को उस रास्ते तक हम पहुँचे हैं किसी रास्ते तक, तो वापस आएँगे तो उसी रास्ते से आएँगे। तो चलिए फिर देखते हैं, इसको ही मल्टीप्लाई करके x प्लस 3 में x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। वैसे लिख दिया हमने, माइनस 3 में प्लस 3 से, माइनस 3 3 जा 9, माइनस 3 में x से ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 3x, प्लस 3 में x से करेंगे तो प्लस 3x और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखिए कितनी आसानी से हमने समझ लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऑपरेशन। दोस्तों हमारे वीडियोस पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो जो वीडियोस को देख पा रहे हैं कम से कम, चलो मुझे तसल्ली है कि 20-25 लोग कम से कम वीडियो से फायदा कर पा रहे हैं। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिन बच्चों को ज़रूरत है, मैथमेटिक्स जिनके लिए टफ है, उनको आप उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि इससे मेरी मेहनत का भी इनाम मिल जाएगा मुझे और ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा कर पाएँगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम एक और फैक्टराइज़ेशन को लेते हैं अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 4x स्क्वायर माइनस 25। ये अगला क्वेश्चन है, इसको हमें फैक्टराइज़ करना है। अब देखिए, इसको भी हम कोशिश करेंगे, चूँकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, तो मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन्स आपको आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अब देखिए 4x स्क्वायर को आप बताइए, 2 2 जा 4 होता है। क्या हम इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? आप बताएँ। डेफ़िनेटली लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, x में 2 से x2 इंटू x x x स्क्वायर हो गया, तो लिख सकते हैं इसको। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताएँ? सिंपल, 5 5 जा 25, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बिल्कुल आ गया, ठीक है? इसमें a इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं, 2x और b इज़ इक्वल टू मान सकते हैं 5। अब इसका फैक्टराइज़ेशन कोई कह कर रहा है, अगर कह रहा है करने के लिए, क्वेश्चन्स आ रहा है, तो इस फॉर्म में लिख के हम इसको लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5, ये इसका फैक्टर निकल गया। दोस्तों जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, तो डेफिनिटली आपको वही आंसर आएगा, जैसे आपने पहले क्वेश्चन्स में इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया था। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? जब भी दिक्कत आए हमेशा कमेंट में पूछना है, तो मैं सारे सवालों का जवाब दूँगा आपको। ठीक है? अब चलिए एक और नया क्वेश्चन्स लेते हैं, जो और भी आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर करेगा। एक क्वेश्चन मैंने लिया है सिम्प्लीफाई का, ठीक है? ये क्या करेंगे, अभी तक हम फैक्टराइज़ कर रहे थे, अब हम करेंगे सिम्प्लीफाई। क्वेश्चन क्या है हमारा, 7x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है? इसको सिम्प्लीफाई करना है हमको। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो गया कि इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को लिख के आपस में माइनस कर देंगे, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि इस टर्म को हम a मान लें, कि 7x प्लस 3 हमारा क्या हो गया, इज़ इक्वल टू a हो गया, ठीक है? और 7x माइनस 3 हमारा क्या हो गया, b हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन कुछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप नहीं आ गया? ये आपका a स्क्वायर है, चूँकि हमने सपोज़ कर लिया है यहाँ पे, और ये आपका बी स्क्वायर है, ठीक है? जब इस फॉर्म में आ गया तो हमारा फैक्टराइज़ेशन क्या होता है, सिम्प्लिफिकेशन क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हम इसको कर सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम देखेंगे a कितना था हमारा, 7x प्लस 3,
इसको हम कर देंगे 7x प्लस 3 इंटू इसको कर देंगे हम 7x माइनस 3 कर सकते हैं? उतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय इसको पूरा स्क्वायर निकालते, इसका स्क्वायर निकालते, हमने एक छोटा-सा रास्ता निकाल लिया इस टाइप से। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो 7x प्लस 3 को यहाँ लिख दिया और 7x माइनस 3 को यहाँ लिख दिया। माइनस 3 माइनस 9 7 तिया 21x यहाँ 7 तिया 21x ये माइनस में होगा और ये प्लस 7 7 जा 49x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो 49x स्क्वायर माइनस 9 ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये एक और है। जब हमने यहाँ लिखा था 7x प्लस 3 इंटू 7x माइनस 3 अगर इस टाइप से टर्म में हमने लिखा है इसको, ठीक है? इसको हम a प्लस बी मान लिए अगर, तो इस टर्म में हमने लिखा है इसको 7x प्लस तो इसको भी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। जब फैक्टराइज़ किया तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर 7x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो 7 सत्ते 49 49x स्क्वायर माइनस 9 ये भी उसका आंसर सेम आ गया, चाहे आप इस मेथड से बनाएँ या इस मेथड से बनाएँ। आपको सॉल्यूशन करने का मेथड पता होना चाहिए, तब आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। अब चलिए आपके अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से ग्रोथ करने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पे जिसमें हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करके देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे वैल्यू के साथ। सपोज़ एक क्वेश्चन है जिसमें a बराबर लिखा हुआ है दोस्तों 6 और b बराबर 4 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एकदम सिंपल मक्खन सा क्वेश्चन है। सिंपल 6 का स्क्वायर निकालेंगे माइनस बी 4 का स्क्वायर निकालेंगे 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16 इसको घटा देंगे 6 से 6 0 3 दूनी 20 ये आपका इवैल्यूएशन इसका आंसर आ गया। ठीक है? उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम आगे। स्क्रीन पे देखें आप 2x प्लस 5 और 2x माइनस 5 को सिंप्लीफाई करें। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। a आपका 2x है, 2x का होल स्क्वायर ले लिए। b आपका 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर ले लिए। 4x स्क्वायर माइनस 25 ये आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत आसानी से। अब मुझे लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर आप काफ़ी हद तक समझ पा रहे हैं। ठीक है? अब एक क्वेश्चन ऐसे आ गया कि एक्सप्रेस ये क्वेश्चन एक्सप्रेस as a product of two binomials इसमें है आपका 81 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ठीक है इसको अब एज ए प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या है दो ऐसी चीजें लिखना है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो सिंपल है इसको हम लिख दिया 9m का होल स्क्वायर 9 9 जा 81 इसको हम लिख दिया माइनस n का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो इसको हम लिख देंगे 9m प्लस n और 9m माइनस n हो गया दो बाइनोमियल सिंपल ठीक है तो इस तरह से आपने इस वीडियो में सीखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऑपरेशंस तो चलिए अब और इसके अगले सीरीज में हम आपसे बात करेंगे जिसमें हम सीखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो सीरीज 5 में हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ऑपरेशन करेंगे और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ऑपरेशन भी उसी में करेंगे आपको अगर पसंद आया पढ़ना आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच दिस वीडियोस एंड वॉच दिस कंप्लीट सीरीज क्योंकि सीरीज पूरा होने के बाद आप डेफिनेटली अलजेब्रा में बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे इसमें कोई दो राय नहीं है इवन आप अपने दोस्तों को भी सिखाने लग जाएंगे थैंक यू